और दिलचस्प बात मैं बताऊं कि हिंदुस्तान में किसी भी कैदी को फांसी दी जाती है तो जो फांसी का रस्सा होता है वो बक्सर के जेल में बनता है, और आज से नहीं, वो अंग्रेजों के ज़माने से बन रहा है। जैसे मैंने बिहार के पकवानों पर लिखा है, मनेर के लड्डुओं पर लिखा है, सिलाव के खाजा पर लिखा है। फिर मैं खुद मिथिला का रहने वाला हूँ तो मिथिला में अरिकंचन के पकवान बनते हैं, उस पर मैंने लिखा है। तब गांधी जी चंपारण आए थे, अंग्रेज़ों ने साजिश की कि गांधी जी को दूध में जहर मिला के दे देना। एक गरीब रसोइया था बत्तख मियाँ, उसने सुन लिया कान से, उसने गांधी जी को सावधान कर दिया, गांधी जी को जहरीला दूध नहीं पीने दिया। तो लोगों ने घेर लिया, उन्होंने गांधी जी से कहा कि बापू ये तो गरीबों का गांव है, कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग के गांव की लाठी बहुत मशहूर है, तो एक आप लाठी रख लीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस शर्त पर ये लाठी लूंगा कि आप इस लाठी को अंग्रेजों को नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप अंग्रेजों को देंगे तो फिर वो हिंदुस्तानियों पर लाठी चार्ज कर देंगे ना। कि मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि एक दिलचस्प बात बहुत लोग नहीं जानते कि गांधी जी जो लाठी लेके चलते थे वो लाठी बिहार की लाठी थी। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि आप इसको एक किताब के रूप में मतलब छपवाइए। ये तो डिजिटल है ही फेसबुक पर, मुझे भी आइडिया अच्छा लगा कि एक किताब ऐसी होनी चाहिए, तो उसको मैंने किताब के रूप में छपवाया। यही नाम है किताब का, littychokha.com, और वो मैंने अपने माता पिता को, दोनों अब गुजर गए हैं, दोनों को मैंने समर्पित की है वो किताब। फिर मैंने सोचा उस सीरीज़ का नाम होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में आया littychokha.com, क्योंकि लिट्टी चोखा जो है वो बिहार की एक तरह से पहचान है। बिहार का सबसे मशहूर व्यंजन है लिट्टी चोखा, और उसमें .com मैंने लगा दिया क्योंकि आज का जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी जो है वो कंप्यूटर वाली जनरेशन है, तो इसलिए लिट्टी चोखा परंपरा है तो .com आधुनिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, और इन्होंने एक किताब लिखा है जो बिहार पे आधारित है। और बिहार में भी ऐसी चीजें हैं, कुछ जगह हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, जो बहुत बातें रहती है जो सामने नहीं आ पाती है और लोग नहीं जान पाते हैं। उस पे इन्होंने एक किताब लिखा है, और उसका उद्देश्य क्या है और किताब क्या है, कैसे उसे आप लोग खरीद सकते हैं, ये हम जानेंगे इनसे। सर, पहले तो बताइए कि किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है littychokha.com। इसका उद्देश्य क्या है? वही मैं बता रहा हूँ। देखिए ये किताब एक तरह से मतलब मजाक में लिखा गई, लेकिन बहुत अच्छी किताब तैयार हुई है। शुरू से मैं बताता हूँ। देखिए 2021 में मतलब आप जानते हैं कोरोना की महामारी फैली हुई थी, लॉकडाउन था और सब कुछ एक तरह से सब काम-काज ठप था। तो मैं भी घर पर ही रहता था, तो एक दिन लेटे-लेटे मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जो पढ़े-लिखे लोगों को भी नहीं मालूम है। तो मैंने सोचा कि उन जानकारियों को मैं लोगों को मतलब उपलब्ध कराऊँगा। तो बचपन से मेरी स्केच करने में भी रुचि है, मैं तस्वीरें भी बनाता हूँ। तो मैंने सोचा कि फ़ेसबुक पर मैं हर दिन एक ऐसी जानकारी दूँगा, एक सीरीज़ बना दूँगा, श्रृंखला। फिर मैंने सोचा उस सीरीज़ का नाम होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में आया littychokha.com, क्योंकि लिट्टी चोखा जो है वो बिहार की एक तरह से पहचान है। बिहार का सबसे मशहूर व्यंजन है लिट्टी चोखा, और उसमें .com मैंने लगा दिया क्योंकि आज का जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी जो है वो कंप्यूटर वाली जनरेशन है, तो इसलिए लिट्टी चोखा परंपरा है तो .com आधुनिकता है। तो इसलिए उस सीरीज़ हाँ, इसमें परंपरा और आधुनिकता दोनों का सम्मिश्रण है। तो मैंने उस सीरीज़ का नाम रखा littychokha.com, और डेली मैं उसमें एक फ़ेसबुक पर तस्वीर बना के डालता था। तो वो मेरा बहुत पॉपुलर हो गया। मेरे 5000 दोस्त हैं फ़ेसबुक पर, और बड़े-बड़े उसमें आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सांसद हैं, और बुद्धिजीवी हैं, लेखक, कलाकार, किस्म-किस्म के लोग हैं। तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों ने हम मुझसे कहा कि आप इसको एक किताब के रूप में मतलब छपवाइए। ये तो डिजिटल है ही फेसबुक पर, मुझे भी आइडिया अच्छा लगा कि एक किताब ऐसी होनी चाहिए, तो उसको मैंने किताब के रूप में छपवाया। यही नाम है किताब का, littychokha.com, और वो मैंने अपने माता पिता को, दोनों अब गुजर गए हैं, दोनों को मैंने समर्पित की है वो किताब। और वो किताब जो है अभी अमेज़न पर अवेलेबल है, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, कोई भी मंगा सकता है। अब देखिए उस किताब के बारे में कुछ बताऊँगा तो आप दर्शक समझेंगे कैसी। सर, आप अभी बताएं कि उस किताब में आपने गांधी जी का जो लाठी है वो बिहार के किस गांव में मिला, वहां से लिए, तो इसके बारे में थोड़ा। वही मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एक दिलचस्प बात बहुत लोग नहीं जानते कि गांधी जी जो लाठी लेके चलते थे, वो लाठी बिहार की लाठी थी। अब उसका मैं किस्सा बताता हूँ, कितना रोचक किस्सा है। 1934 में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया था।
और 2 जिलों में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, दरभंगा में और मुंगेर में। तो गांधी जी आए, दरभंगा भी आए और मुंगेर भी आए। तो मुंगेर जब गांधी जी गए तो घूमते-घूमते एक गाँव पहुँचे, उस गाँव का नाम है घोरघट, जमालपुर में पड़ता है घोरघट। तो घोरघट गाँव जो है वो आस-पास के इलाकों में अपनी लाठियों के लिए बहुत मशहूर है, वहाँ की लाठियाँ हाट बाज़ार में बहुत मिलती है। तो जब गांधी जी राष्ट्रपिता पहुँच गए उस छोटे से गाँव, तो गाँव के लोग भी बिल्कुल ये हो गए, अभिभूत हो गए, उनको लगा कि अब गांधी जी को हम लोग क्या गिफ्ट दें। तो गांधी जी को लोगों ने घेर लिया, उन्होंने गांधी जी से कहा कि बापू ये तो गरीबों का गाँव है, कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग के गाँव की लाठी बहुत मशहूर है, तो एक आप लाठी रख लीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस शर्त पर ये लाठी लूँगा कि आप इस लाठी को अंग्रेज़ों को नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप अंग्रेज़ों को देंगे तो फिर वो हिंदुस्तानियों पर लाठी चार्ज कर देंगे ना, हिंदुस्तानी स्वाधीनता सेनानियों पर लाठी चार्ज कर देंगे। तो गाँव वालों ने ये वादा किया गांधी जी से कि ठीक है बापू, हम ये लाठी अंग्रेज़ों को नहीं कभी देंगे। तो गांधी जी ने उस लाठी को ले लिया और ज़िंदगी भर फिर वो उसी लाठी को लेके 1934 से 48 में शहीद हुए हैं गांधी जी, वो उसी लाठी को लेके चलते रहे। मैं जमालपुर में भी पोस्टेड था और जहाँ मैं पोस्टेड था उसके पास में ही घोरघट गाँव है। तो ये बात मुझे मालूम हुई, तो मुझे लगा कि ये कितनी दिलचस्प बात है। एक और मैं लोगों को बताऊँ, वो मामला है जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तब गांधी जी चंपारण आए थे। अंग्रेज़ों ने साजिश की कि गांधी जी को दूध में ज़हर मिला के दे देना है। एक गरीब रसोइया था बत्तख मियाँ, उसने सुन लिया कान से, उसने गांधी जी को सावधान कर दिया, गांधी जी को जहरीला दूध नहीं पीने दिया। अंग्रेज़ों को जब पता चला तो लोगों ने बत्तख मियाँ को बर्खास्त कर दिया। आप अभी भी जाएँगी मोतिहारी तो वहाँ स्टेशन के पास बत्तख मियाँ द्वार है। आप लोगों ने सुना कि मतलब जो ये बात बता रहे हैं गांधी जी के बारे में कि उन्होंने लाठी लिया वहां से, कहाँ की थी, ये शायद बहुत रोचक बात है और ये शायद किसी को नहीं मालूम होगी। देखिए, उसमें मैंने बिहार के सभी पहलुओं को छुआ है, जैसे मैंने बिहार के पकवानों पर लिखा है, मनेर के लड्डुओं पर लिखा है, सिलाव के खाजा पर लिखा है। फिर मैं खुद मिथिला का रहने वाला हूँ, तो मिथिला में अरिकंचन के पकवान बनते हैं, उस पर मैंने लिखा है ना? और आपको इस तरह की बिहार की इमारतों पर मैंने लिखा है, सुल्तान पैलेस पर मैंने लिखा है, कोइलवर के पुल पर लिखा है। एक और दिलचस्प बात मैं बताऊँ कि हिंदुस्तान में किसी भी कैदी को फांसी दी जाती है, तो जो फांसी का रस्सा होता है, वो बक्सर के जेल में बनता है और आज से नहीं, वो अंग्रेज़ों के ज़माने से बन रहा है। ये भी बात बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो अब ये जो किताब है ना लिट्टीचोखा.com, ये किताब खुदाबख्श लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है और लाइब्रेरी की डायरेक्टर ने मुझसे बात की थी, मैडम शाइस्ता बेदार हैं, और वहाँ भी 2 कॉपियाँ हैं इस किताब की। और अब तो मुझे बताने में खुशी होती है कि लिट्टीचोखा.com से अब बीपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं। बीपीएससी में उससे सवाल पूछे जाते थे? बीपीएससी के रिटर्न में भी सवाल पूछे जाते हैं, उसके इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाते हैं। अभी इस बार भी बत्तख मियाँ को लेके और इस तरह के बहुत सारे सवाल थे, जो मुझे लोगों ने बताया, मेरे पाठकों ने ही बताया कि सर हम लोगों ने लिट्टीचोखा.com पढ़ा था, तो उससे ये सवाल पकड़ा गया, ये सवाल पकड़ा गया। तो मुझे खुशी होती है। जो बीपीएससी का तैयारी-वैयारी भी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो लोग भी इस किताब को पढ़ सकते हैं क्योंकि उससे एक बीपीएससी में सवाल भी आ रहा है। और ये किताब मैं बताऊँ कि ये किताब सभी लोगों के लिए है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो खैर है ही, लेकिन सभी के लिए। मान लीजिए आप किसी छोटे बच्चे को ये गिफ्ट में दे देते हैं, बर्थडे गिफ्ट में, तो वो बच्चा खेल-खेल में बहुत सारी बातें बिहार के बारे में जान जाएगा, खेल-खेल में, क्योंकि तस्वीरों के साथ है, इससे रोचक भी है। तो बच्चा खेल-खेल में बहुत सारी बातें जान जाएगा। कोई गृहिणी है, उसको टाइम पास के लिए कुछ पढ़ना है, वो भी पढ़ेगी, तो मतलब मनोरंजन होगा, ज्ञानवर्धन होगा दोनों। बुजुर्ग लोगों के लिए है, मतलब सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है, जो लोग बिहार पर काम करते हैं, पत्रकार लोग हैं, सबके लिए वो किताब अच्छी है। जी। फिर आपका तो आप लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं। काफ़ी रोचक बातें उसमें लिखी गई है, जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे बिहार के बारे में, छोटी-छोटी बातें जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। तो आप लोग ये किताब को ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।